वीनस, जिसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं मेरे छोटे से वीडियो में, बहुत डिटेल में। लेट्स बिगिन इट अप। करीब 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि पहले, वीनस आज की धरती की तरह था। वायुमंडल स्वच्छ, हवा थी, पानी था, जीवन था, पेड़ पौधे थे, सब कुछ थे। लेकिन उस समय धरती वीनस से उल्टी थी। धरती पूरी नर्क सी थी। उस समय धरती आग का धधकता गोला जैसा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे ये दोनों उल्टे हो गए? तो गाइस, जब सोलर सिस्टम बन रहा था, उस समय सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स थे, और ऐसा ही एक प्लैनेट, छोटा सा प्लैनेट धरती से आकर टकराया, जिसके कारण धरती का जो रोटेशन था, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वो तेज हो गया। जिससे धरती का रोटेशन तेज होने के कारण धरती का कोर, यानी कि सेंटर पूरे अंदर, उसका भी स्पीड बढ़ गया, जिसके कारण धरती का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया। उस समय सूरज भी नया नया बना था, इसीलिए वो बहुत सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, बीम्स, वैसे उसने सोलर विंड्स छोड़ रहे थे। उस समय धरती का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने के कारण धरती सोलर विंड से बची रही, जिसके कारण धरती में जीवन बढ़ पाया और उत्तम तापमान आ पाया। लेकिन उस समय वीनस भी हरा भरा था, लेकिन जो धरती के साथ हुआ वो भी वीनस के साथ हुआ। जब एक छोटा सा ग्रह वीनस से टकराया तो वीनस की रोटेशन सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट से उल्टी हो गई, यानी कि क्लॉकवाइज, जिसके कारण वीनस का कोर और कमज़ोर हो गया था। और उस समय भी सन सोलर विंड्स दाग रहा था, और उस सोलर विंड्स ने आकर हिट किया वीनस को, जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर उड़ गया, जीवन नष्ट हो गया और सब कुछ तबाह हो गया, जिसके कारण आज वीनस एक नर्क की भांति है। तो जब नासा का प्रोब वहां पहुंचा तो उसने कुछ इस तरह के पिक्चर्स लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखा दोस्तों, कैसे सिर्फ एक चीज़, यानी कि दो ग्रहों ने पूरी दो प्लैनेट की काया बदल दी। जहाँ धरती नर्क की ओर बढ़ रही थी, अब वो स्वर्ग है। जहाँ वीनस स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था, वो अब नर्क है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स एक रोटेशन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन वीनस क्लॉकवाइज घूमता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।